क्या सच में दो मुंह वाले सांप होते हैं? मैं अंकित, आप सभी का स्वागत है फैक्ट टेक यूट्यूब चैनल में। तो इसका जवाब होगा जी नहीं, दो मुंह वाले सांप नहीं होते हैं। आइए इस पर कुछ बात करते हैं। एक सर्प है रेड सैड बोआ। यह सर्प शांत स्वभाव का प्राणी है और इसकी बाह्य आकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि इसके शरीर के दोनों छोर पर सिर होने का भ्रम पैदा होता है, और जब दो सिर दिखाई देते हैं तो फिर लाजिमी और तौर पर दो मुंह तो होने ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सर्प का भी अन्य सर्पों की भांति एक ही सिर और एक ही मुंह होता है। इस सर्प की आंखें अपेक्षाकृत छोटी और गहरे भूरे रंग की होती है। हाँ, जहाँ अधिकतर सर्पों की पूंछ लंबी और पतली होती है, वहीं रेड सैड बोआ की पूंछ गोल, मोटी और ब्लंट अंगुष्ठाकार होती है। पूंछ के लगभग अंतिम सिरे पर दोनों पास पर एक एक सल्क अपने आसपास के अन्य सल्कों की अपेक्षा कुछ बड़े और गहरे भूरे रंग के होते हैं। आप पूंछ का ब्लंट अंगुष्ठाकार सिरा और उसके दोनों पार्श्व पर स्थित सल्क, जो कि दो आँखों की मानदित लगते हैं, दूसरे सिर की उपस्थिति का भ्रम पैदा करते हैं। यह प्राणी जितना शांत है उतना ही चतुर भी है। यह आगे और पीछे दोनों तरफ चल लेता है। इसके शरीर की शक्तिशाली मांसपेशियां इस कार्य में काफी सहायक सिद्ध होती हैं। अतः देखने वाले की शेष रह गई शंका भी समाप्त हो जाती है। शरीर के दोनों छोरों पर सिर दिख ही रहा है और फिर जब दोनों को ओर चल भी रहा है तो निश्चित हो गया कि इनके दो मुंह हैं और हमने इनका नामकरण कर दिया दो मुंहा सांप। अधिकतर शिकारी जानवर अपने सिर को मुंह की ओर से पकड़ता है। इसके प्रमुख रूप से दो कारण हैं। पहला, इस प्रकार शिकारी शिकार के दांतों से अपनी रक्षा करता है और दूसरे शिकार को सिर की ओर से निगलता है आसान होता है, क्योंकि त्वचा पर पाए जाने वाले सल्क, पंख अथवा रोम इस प्रकार लगे होते हैं कि उनका झुकाव आगे से पीछे की ओर होता है। अतः निगलने में असुविधा नहीं होती है। जब कोई शिकार जानवर रेड सैड बोआ को पकड़ना चाहता है तो यह सर्प खतरा भांप कर उल्टा अर्थात पूंछ की ओर से चलना प्रारंभ कर देता है। ब्लंट अंगुष्ठाकार पूंछ और सल्क पूरी तरह से सिर का भ्रम पैदा कर ही रहे थे और सही जो कसर थी वो भी पूरी हो गई। उसके पीछे की ओर चलने से जब शिकारी जानवर भ्रमित होकर इस सर्प की पूंछ को सिर समझ कर अपने जबड़ों अथवा पंजों में जकड़ता है तो यह सर्प पलटकर अपने दांत शिकारी के शरीर में गड़ा देता है और शिकारी पीड़ा के इस कारण इसे छोड़ देता है और इस प्रकार यह सर्प शिकारी से अपनी रक्षा कर लेता है। अब एक अंतिम बात पर यह भी प्रचारित है कि यह सर्प 6 माह एक मुंह और से 6 माह दूसरे मुंह की ओर से चलता है, और जब एक मुंह की ओर चलता है तो दूसरी तरफ का मुंह बंद हो जाता है। यह धारणा पूर्व रेखा असत्य है। प्राकृतिक शरीर में केवल दो व्यवस्थाएं करती हैं जो उसके जीवन के निरंतरता एवं प्रजनन में सहायक हो। एक छोटी सी भी व्यवस्था बनाने में प्राकृतिक लाखों वर्ष लग जाते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करनी होती है। इस बात को यूं समझते हैं कि हम अपने जैविक विकास के दौर में प्राप्त मोक्षदार जीवन की स्मृति आज भी अपनी रीढ़ की हड्डी के अंतिम उच्च कशेरुओं के रूप में लिए घूम रहे हैं। इस सर्प के आवास एवं व्यवहार के लिए इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। अतः भ्रमितों को महत्व न देते हुए ज्ञान विज्ञान समस्त विवेक पर आधारित तथ्यों का समाज में चलन बढ़ाने में हम सभी को प्रयास करना चाहिए।